बड़ी फॉरवर्डेड किस्म की हो गई है, ऐसा नहीं लगता आपको? ज्यादातर को यह दम्भ है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, अब जानने की बारी सामने वाले की है। मेरे पास जो भी आएगा वो सीधे कई लोगों के पास चला जाएगा। अभी उसका टेंशन है कि फॉरवर्डेड को संजोए या फिर उसे आगे भेज दे। किसी चीज को फॉरवर्ड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हम उससे सामंजस्य बैठा पाए हैं जो हमारे पास आया है? कई जानकारियां, कई बेहतर चीजें सिर्फ इसलिए फॉरवर्डेड हो रही हैं क्योंकि हमें काम करना है। हम असल में सोशल होने में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाने में यकीन करने लगे हैं। इसी की दिशा में आने का प्रयास है कि हम जरा ठहरें, आपस की सुने, आपस में बातें करें, जड़ों की तरफ लौटें। नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। जैसे कि अपनी बात हुई थी कि सावन का महीना चल रहा है, थोड़ा सा अपने धर्म की बातें करते हैं। आज सुना रहा हूं हनुमान जी को क्यों करना पड़ा विवाह। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। आज आनी की यात्रा का 1 साल पूरा हो चुका है। हमने 1 साल पहले अनगढ़ सी, एक खामोश सी छोटी सी शुरुआत की थी, पर आपके असीम प्यार से हमारा हौसला तो बढ़ा ही, कोशिशों का कार्रवाई बढ़ता गया। हमारा सपना बस इतना ही है कि आपसे जुड़े रहें, आपको कुछ बेहतर सुनाते रहें, कुछ अच्छा दिखाते रहें। बहुत कठिन है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब ये जो नाता बन गया है, वादा है रिश्तों की इस डोर को हम और मजबूत बनाएंगे। हम इस दुनिया को बदलना नहीं, बेहतर बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो कहानी शुरू करते हैं। हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम, ऋषि मार्कंडेय, कृपाचार्य, विभीषण, वेद व्यास और राजा बलि अमर माने गए हैं। 1 हफ्ते पहले ऋषि मार्कंडेय की कहानी आपको सुना ही चुका हूं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं, घूमते हैं। तुलसी लिखते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख कटई करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सच है, हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा विद्वान कहते हैं। विद्वानों का यह भी कहना है कि द्वंद्व में रहने वाले का सहयोग हनुमान नहीं करते हैं। हनुमान 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। पहला ये कि वे अपार शक्तिशाली हैं, हम जानते ही हैं। दूसरा ये कि वे शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की तुरंत सहायता करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी, साक्षात। हनुमान जी के सामने किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। कुछ विद्वानों का आकलन है कि हनुमान जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व यानी आज से 7135 साल पहले हुआ था। यूं तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि ईश्वर पैदा नहीं होते, लेकिन ये उतना सच नहीं मालूम पड़ता। जब राम कृष्ण इस धरती पर आए हैं तो हनुमान भी इस धरती पर आए ही हैं, लिहाजा हनुमान पैदा हुए थे, इस पर मेरा थोड़ा सा विश्वास होता है। हाँ, हनुमान भगवान राम से पहले धरती पर आए थे। शोधकर्ता यह भी कहते हैं कि आज से 9 लाख साल पहले एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में थी जो आज से 12 से 15 हजार साल पहले थोड़ा सा लुप्त होने लगी और अंततः विलुप्त ही हो गई। इस जाति का नाम कपि था। त्रेता युग में हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम भक्त बनकर ही छाया की तरह उनके साथ ही रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान जी की परीक्षा, या यूं कहें कि द्वापर में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में प्रसंग भी है कि भीम उनकी पूंछ को हटाने के लिए कहते हैं और हनुमान कहते हैं कि तुम ही हटा लो, और भीम पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार फिर हनुमान के माध्यम से कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र
और गरुड़ के भी अभिमान का मर्दन करते हैं। कलयुग में तो साक्षात हनुमान है ही। अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय कर लें तो फिर तुलसीदास जी की तरह हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यह भी सच है कि इतना आसान नहीं है। माना जाता है कि ये वचन खुद हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। लेकिन तुलसी को यह पता ही नहीं लगा कि कब राम उनके माथे पर तिलक लगा गए, क्योंकि वो भक्ति में लीन थे। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख आता है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। अब गंधमादन पर्वत है कहाँ? माना जाता है कि गंधमादन कैलाश पर्वत के उत्तर में, यानी मौजूदा तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। और महाभारत काल में भी अर्जुन के असम तीर्थ में हनुमान जी से भेंट का उल्लेख मिलता है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो हनुमान जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो उन्हीं लोगों को दिखे हैं या उन्हीं लोगों से उनकी मुलाकात हुई है जो सिद्ध रहे हैं, जिनके मन में कलुषता नहीं थी, या खुद हनुमान जिनसे मिलना चाहते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात जो शायद हमें नहीं पता, समान रूप से हम ये मानते हैं कि हनुमान अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, वे ब्रह्मचारी थे। लेकिन एक नई कहानी है, हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। तेलंगाना में एक जिला है खम्मम, और एक यहाँ के एक मंदिर में हनुमान जी के विवाह का प्रमाण मौजूद है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद, कि हनुमान जी को उनकी पत्नी के दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या होगा। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं, हम सभी जानते हैं, और वे आज भी ब्रह्मचर्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का यह मतलब नहीं है कि वे ब्रह्मचारी नहीं रह जाते। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह हुआ था, और वो क्या थी खास परिस्थिति जिसमें खुद हनुमान जी को, यानी कि हमारे बजरंगबली को, विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। बिल्कुल, दरअसल हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था, और वे भगवान सूर्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य तो कहाँ रुकते हैं, चल ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और हमेशा चलते ही रहेंगे। उनके चलने से ही तो ये धरती भी चल रही है, सारे क्रियाकलाप उसी कारण तो हो रहे हैं। अब सूर्य रुक नहीं सकते थे, तो हनुमान जी को भी सारा दिन सूर्य के साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें कई विद्याओं का ज्ञान दे रहे थे। लेकिन एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। भगवान आदित्य ने हनुमान को 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। अब बात फंस जाती, अब करें तो क्या। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को वो विद्या नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि यार तुम विवाह कर लो, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा कैसे टालते। लेकिन अब प्रश्न था कि उनकी वधू यानी कि दुल्हन कौन होगी और वो कहां से मिलेगी। तब सूर्यदेव ने अपनी ही तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार किया। हनुमान जी ने सुवर्चला के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला हमेशा के लिए उसके बाद तपस्या में लीन हो गई। हनुमान जी विवाहित हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ उन्होंने सिर्फ विवाह किया अपने अध्ययन के लिए, अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए। ना सुवर्चला उनके रास्ते में आई, ना ही उन्होंने विवाह का बंधन बनाया। अपनी गुरु की बात भी रख ली, ज्ञान भी ले लिया, प्रणाम कर कर वो आगे निकल जाते हैं। यही है हनुमान। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, सिर्फ एक चीज से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, और वो है घनघोर प्रतिबद्धता, जबरदस्त कमिटमेंट, फिटनेस,
पैसा, शोहरत, नाम, पोजीशन, सिर्फ एक चीज से हासिल किया जा सकते हैं, वो है कमिटमेंट। इस धरती पर शायद ही कोई होगा जिसके पास विपरीत परिस्थितियां ना हो, जो उनसे पार पा लेता है या सामंजस्य बैठा लेता है, चरम पर पहुंच जाता है। एक उदाहरण तो आज की कहानी ही है। हनुमान जी से बड़ा शायद ही कोई इतना बड़ा कमिटेड हो। प्रतिबद्ध होना, कमिटेड होना आसान नहीं होता, पर सब कुछ पाना चाहते हैं या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो एक बार लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर तो देखिए, उसे पा ही लेंगे। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। बस हमारी यही कोशिश है कि संवेदनाओं के साथ, संवेदनाओं को समझते हुए आपके लिए, आपके साथ बेहतर करते रहें। आनी यानी खुशियाँ। जय हिंद। Watch Ani TV. कुछ किरदार निकले कहानी से, बन गई किस्से कहानियों की एक नई दुनिया। कुछ किरदार निकले हकीकत से, आईना बन सामने आई सच्चाई। 1 साल का सफर, रिश्तों की एक नई डगर, सपनों की एक छोटी सी दुनिया जिसे आपके साथ ने बना दिया और भी बड़ा। आनी यानी खुशियाँ, खुशियाँ यहाँ हैं।